रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हैं टुल्लियाँ, सुबकियाँ लेती हवाओं के भी बैन सुने हैं? 14वीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब देर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी है। रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज फिर चलते हैं जर्नी पर और ज़िक्र करते हैं संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें हम बखूबी जानते हैं गुलजार साहब के नाम से। गुलजार साहब का नाम आते ही जहन में ये चलने लगता है कि हम उनको बेहतरीन डायरेक्टर कहें, सॉन्ग राइटर कहें, स्क्रीन प्ले राइटर कहें या शायर कहें, क्या कहें। दरअसल दोस्तों सच्चाई यह है कि गुलजार साहब हर तरफ अपनी हर फील्ड में फिट बैठते हैं। जो भी काम किया बखूबी। अब साहब पहले तो ये बात करें कि गुलजार साहब गुलजार क्यों हो गए। हो सकता है आप जानते हो। तो उनके दोस्त राजेंद्र सिंह बेदी जो उस ज़माने में हुआ करते थे, मशहूर राइटर, उन्होंने कहा कि आप जो फिल्मी दुनिया में चलन है उसके हिसाब से अपना नाम बदल लें, कुछ तखल्लुस रख लें, जैसे कि शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी। गुलजार साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर नाम गुलजार रख लिया। राजेंद्र सिंह बेदी ने कहा कि तखल्लुस तो रखिए, 2 नाम ज़रूरी हैं। गुलजार साहब ने कहा नहीं नहीं, बस गुलजार काफ़ी है। और फिर ताउम्र वो गुलजार ही रहे और सबकी ज़िंदगी को उन्होंने गुलजार कर दिया। अब कुछ उनकी शख्सियत के बारे में बात करें। बड़े पर्सनल आदमी हैं, अजीम शख्सियत हैं, बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हैं लोगों के सामने। हाँ, लेकिन जो उनका काम है वो खुला है। काम उनका खुला है सबके सामने, फिल्मों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए। यही वजह है कि राखी जी से उनकी शादी हुई और क्या वजहें रहीं आज तक लोगों को नहीं मालूम कि वो लोग अलग हो गए। पर्सनल इंसान हैं, हमेशा हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पजामा, चाहे घर में हो या बाहर हो, सफ़ेद कपड़े। इसकी वजह यह भी है कि उनका मानना है कि ये बड़ा पाक पवित्र रंग है। और दोस्तों गुलजार साहब की शख्सियत में ये बात नज़र भी आती है, पाकीज़गी उनके चेहरे से, उनके काम में, सिंपलिसिटी अगर हम कहें, ये भी पहलू रहा। अच्छा, पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। जब दिल्ली आए थे तो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ा करते थे। उन दिनों वो पढ़ते थे उर्दू के जो डिटेक्टिव ड्रामे होते हैं उसको पढ़ा करते थे, डिटेक्टिव स्टोरीज़। एक बार हुआ यूँ कि लाइब्रेरी में उन्हें वो किताब नहीं मिली जो वो पढ़ने गए थे, लेने गए थे। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि आज आप ये पोइट्री की किताब ले जाइए। रविंद्रनाथ टैगोर जी की वो किताब थी, उसका ट्रांसलेशन था उर्दू में उनकी कविताओं का। गुलजार साहब ने पढ़ा पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को, बस वहीं से फिर शायरी का शौक़ लग गया। उसके बाद कई बांग्ला कवियों को उन्होंने पढ़ा। इस तरह से बंगाल का साहित्य उन्हें रट सा गया। फिर और भी पढ़ा।
इस तरह से रुझान हुआ शायरी की तरफ। फिर वो आप जानते हैं बंदनी फिल्म में पहला गीत लिखा था उन्होंने, एस.जी. बर्मन साहब का संगीत था, वो हमें मालूम है। और बहुत सी चीज़ें आपको गुलजार साहब के बारे में मालूम होंगी। अब 2-3 उनके किस्से हम आपसे साझा करते हैं साहब। एक तो जिससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि उनकी लेखनी और उनका काम किस तरह का था। पहले तो वो डायरेक्टर बने मेरे अपने फिल्म से। तो सिप्पी साहब ने उनसे कहा कि आप सुबह 4 बजे मेरे घर आइए स्क्रिप्ट लेकर। गुलजार साहब 4 बजे पहुंच गए। तो सिप्पी साहब ने कहा कि आप इम्तिहान में पास हो गए, मैं यही देखना चाहता था कि आप वक्त पर आते हैं कि नहीं जनाब। इसका मतलब है कि आप फिल्म को लेकर सीरियस हैं। इस तरह से वो फिर फिल्म मिली। फिर उसमें गुलजार साहब ने कहा कि मीना जी को लिया जाए। फिर सारी बातें, उस फिल्म ने उन्हें इस्टेब्लिश कर दिया एज अ डायरेक्टर। अच्छा, एक उनका गीत है बड़ा मशहूर, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। जब लोगों ने ये गीत सुना तो कहा, शायरों ने, कवियों ने, कि ये क्या आँखों से खुशबू कैसे आ सकती है, आँखों में चमक हो सकती है। लेकिन अब गुलजार तो गुलजार है। अच्छा, फिर गुलजार साहब ये चाहते थे कि इस गीत को हेमंत दा गाएं। उन्हीं का संगीत भी था फिल्म खामोशी में। लेकिन हेमंत दा ने कहा कि इसके साथ कोई इंसाफ कर सकता है तो लता जी। गुलजार साहब ने कहा कि ये तो एक फीमेल की तारीफ करनी है इसमें, तो कोई मेल गाए तो बेहतर है। लेकिन हेमंत दा ने कहा नहीं। उन्होंने डायरेक्टर आशीष सेन साहब से बात की और फिर लता जी ने इस गीत को गाया। फिर एक हिस्ट्री है। एक किस्सा और है फिल्म आंधी का साहब, जिसमें सुचित्रा सेन, ज़बरदस्त एक्ट्रेस सुचित्रा जी, बंगाल की जानी मानी एक्ट्रेस वो रही, हम जानते हैं। तो वो इतनी सीनियर होने के बाद, इतनी बड़ी आर्टिस्ट होने के बाद गुलजार साहब को सेट पर सर कहती थी। गुलजार साहब शर्मा जाते कि आप मुझे सर मत कहिए। वो कहती नहीं, मैं तो आपको सर कहूँगी। हुआ यूं कि गुलजार साहब ने भी सुचित्रा जी को सर कहना शुरू कर दिया। सर हुआ। इसके बाद असर ये हुआ कि पूरी यूनिट सुचित्रा जी को सर कहती। ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट। अच्छा, इसी फिल्म पर आप अगर देखें तो सुचित्रा जी, मैंने आपको उसे कहा कि बहुत ही गज़ब की वो एक्ट्रेस रही। जब भी कोई रोने का सीन फिल्म आंधी में होता, शूट किया जाता, तो वो कभी ग्लिसरीन यूज़ नहीं करती थी। हमेशा वो गुलजार साहब से कहती कि वो गीत मुझे जब भी कोई रोने का सीन हो तो सुनवा दिया कीजिए पहले 2-4 मिनट पहले, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। वो गीत सुनती, उसके बाद फिर वो शॉट देती और नेचुरल आंसू उनके निकलते। तो ये ऐसे लोग रहे। तीसरी बात, वो जो गीत बड़ा मशहूर है, आर.डी. बर्मन साहब का संगीत है। आर.डी. बर्मन साहब के साथ बड़ा साथ रहा गुलजार साहब का। वो प्यार से गुलजार साहब को गुल्लू कहा करते थे। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, फिल्म इजाज़त का ये गीत आर.डी. बर्मन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये क्या है, इसमें पोइट्री क्या है, कुछ ना सर है ना पैर है, इतना लंबा। कल को तुम अखबार ले आओगे तो क्या मैं उसकी भी ट्यून बनाऊंगा, उसको कंपोज करूंगा। गुलजार साहब ने कहा, देखो दोस्त, ये गीत तो तुम्हें कंपोज करना पड़ेगा और तुम ही करोगे। फिर वो गीत दोस्ती थी तो आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया और उसके बाद इतिहास रच दिया। आज भी उतना ही मशहूर है वो गीत। तो इस तरह का इन लोगों का काम रहा। गुलजार साहब की शख्सियत को समेटना तो नामुमकिन है, समंदर है। लेकिन हमने कुछ बातें, कुछ किस्से आपके सामने साझा किए। यकीनन गुलजार साहब की बात यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर कुछ और बातें लेकर आपके सामने मैं ज़रूर आऊँगा। आप हमें अपना प्यार देते रहें और कुछ बातें अगर आपको मालूम हो किसी कलाकार के बारे में, फिल्म के बारे में, तो हमसे ज़रूर आप साझा कीजिए। एक दूसरे से अगर हम बात करें और अच्छी चीज़ें पहुँचें तो बड़ा लुत्फ़ आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।